अमेरिका में महंगाई ऊपरी स्तर पर बनी हुई है, जिस वजह से आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक एक बार फिर से ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी करेगा। इसी डर की वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। कल वहां के जो प्रमुख सूचकांक हैं, डाउ जोन्स, S&P 3.5-4% तक टूट गए। अमेरिकी डॉलर में रिकवरी आई और कमोडिटी बाजार, तेल का बाजार हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर का बाजार हो, यहाँ सब जगह दबाव दिखा। डॉलर की मजबूती की वजह से आज भारतीय करेंसी रुपए में भी दबाव दिखा। अगस्त के दौरान अमेरिका में महंगाई की दर 8.3% दर्ज की गई है। ऐसी आशंका है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक अब 75 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर सकता है। सर, कर्ज महंगा होने के बावजूद अमेरिका में महंगाई थम क्यों नहीं रही है? जितनी गिरावट की उम्मीद थी उतनी गिरावट आई क्यों नहीं? कर्ज भी महंगा होने के बाद भी और गैसोलीन की कीमतें भी कम होने के बाद, अगर हम देखें अमेरिका के बाजार में तो गैसोलीन की कीमतें भी कम हुई। और कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बात कही, एक तरीके से उन्होंने स्वीकार किया कि महंगाई को कम करने में भी और समय लगेगा। यानी सरकार के फेडरल गवर्नमेंट के, राज्य सरकारों की कोशिशें और फेडरल रिजर्व की कोशिशें फिलहाल परवान चढ़ती नहीं दिख रही हैं। फिलहाल उनका असर महंगाई की पर नहीं दिख रहा है। महंगाई 2-3 वजहों से अमेरिका में जिद्दी बनी हुई। अमेरिका की महंगाई को हम इतना गंभीरता से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अमेरिका की महंगाई का सीधा असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता दिखाई देता है। वह महंगाई अगर कम नहीं होगी और ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी तो भारतीय रुपए की जो दशा बन रही है, जितना टूट चुका है, उसका वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो अमेरिका में 2 बड़ी चीज़ें हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इस समय परेशान कर रही हैं। एक तो फूड प्राइसेस की इन्फ्लेशन, जो भारत में भी है, हमने कल डिस्कस की थी। फूड प्राइसेस का कम नहीं हो रहे हैं अमेरिका में, जिसका असर में से दिखाई दे रहा है। वहाँ रेंट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। मकानों के किराए अमेरिका की महंगाई का या खुदरा महंगाई का एक हिस्सा होते हैं, उनमें कमी नहीं आ रही। और बिजली की कीमतें अमेरिका के बाजार में बढ़ने लगी। तो गैसोलीन तो कम हुआ है, यानी जो मोटर फ्यूल है वो कम हुआ है, लेकिन बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अमेरिका की महंगाई पर रिजर्व, वहाँ के फेडरल रिजर्व की सख्ती का या ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कोई असर नहीं दिख रहा है। और इसलिए माना जा रहा है कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट, बल्कि काफ़ी लोग मानने 100 बेसिस पॉइंट तक की एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी इस महीने के अंत तक फेडरल रिजर्व की तरफ से बाजार में आ सकती है। उसी का असर हमें कल दिखाई दिया। अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट दिखाई दी, भारतीय रुपए पर दबाव दिखाई दिया। दुनिया की सारी मुद्राएं जो डॉलर से पैरिटी रखती हैं, उनमें सब में कमजोरी की नई लहर या नया दौर शुरू हुआ है। फिलहाल अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो स्थिति है, उसमें दुनिया में मंदी की आशंकाओं का पारा या मंदी बढ़ने की आशंकाओं का पारा कुछ और सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है। यानी अगर आप एक महीने पहले ये मानते कि अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की संभावना 40-45% थी, तो अभी बढ़कर 50-55% हो गई है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी रखेगा। और पहली बार कल हमने अमेरिका की सरकार को, यानी व्हाइट हाउस को, और अमेरिका के फेडरल रिजर्व को, दोनों को एक सुर में बोलते हुए देखा कि महंगाई को कम करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। सर, गोल्ड में इतना दबाव क्यों है? गोल्ड नहीं चल रहा है? गोल्ड आज मेरी भी दिलचस्पी गोल्ड को देखने में रहेगी। आज PPI का डेटा आना है अमेरिका में, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स आना है, जो अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बाद दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है। जैसे कि CPI के बाद भारत में WPI होता है, यह आंकड़ा आता है। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा भी बाजार को या बाकी लोगों को निराश करेगा। और अगर यह आंकड़ा अच्छा नहीं आता तो फिर बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि गोल्ड में 1700 का जो लेवल है, 1700 के लेवल पे जो एशिया पैसिफिक बाजार में ट्रेड कर रहा है, वो ब्रेकआउट लेवल हो सकता है और उससे नीचे गोल्ड की कीमतें जा सकती हैं। वजह वही है, मंदी होने की संभावना के बावजूद जिनको हम एंटी गोल्ड यील्ड्स बोलते हैं बाजार की भाषा में, यानी गोल्ड की तुलना में जो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी यील्ड्स जो बढ़ती हैं, उनको एंटी गोल्ड यील्ड्स कहा जाता है। उनमें बहुत ताकत दिखाई दे रही है। उनमें ये ताकत है कि वो सोने का निवेश खींच कर ले जाएं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है डॉलर डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज, डॉलर वाली सिक्योरिटीज। क्योंकि डॉलर में मजबूती है, तो दुनिया के सारे निवेशक सोने के ETF से पैसा निकाल कर उसमें डाल रहे हैं। और ये बावजूद इसके तब हो रहा है जब हम केंद्रीय बैंकों की तरफ से गोल्ड की खरीद देख रहे हैं। लेकिन सोने के बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी हमारे मनी 9 के ऐप पर, गोल्ड सेंट्रल में। वो शो आज से हमारे ऐप पर उपलब्ध है, और इसे आप ध्यान से देखें और समझें कि इस त्योहारों से पहले दुनिया में सोने का मिजाज क्या रहने वाला और भारत में सोने का मिजाज क्या रहेगा। बिल्कुल। और सितंबर के पहले 10 दिनों में भी गोल्ड ETF की तरफ से और ज़्यादा बिकवाली बढ़ाई गई है।